नमस्ते दोस्तों। आज से हम क्लास 8 की मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट कर रहे हैं तथा पूरी मैथ्स आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का अध्याय पहला करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो आज पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इसके बाद हम इसकी जो आपकी प्रश्नावलियाँ हैं उनको हल करेंगे। सारी एक्सरसाइज हम स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको हल करवाया जाएगा। तो आइए इसके कुछ बेसिक सीख लेते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स, संख्या जो होती हैं इसके तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमें परिमेय संख्या पढ़ने से पहले जिन जिन संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है हम उनके बेसिस को पढ़ लेते हैं, उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम परिमेय संख्या पर जाएंगे। तो पहली जो हमारी संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इस पृथ्वी में जो हम किसी ने, वैज्ञानिकों ने जिसको नहीं बनाए हैं, जो हमें प्रकृति से प्रदत्त हैं, वो है प्राकृत संख्याएं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं तथा इनमें एक एक जोड़कर ये बढ़ती जाती है। जैसे कि 1 और इसमें 1 जोड़ दो, इसमें क्या कर देते हैं हम +1 कर देते हैं। ये +1 के रूप में आगे बढ़ती है तो 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहीं पे +1 होगा तो फिर 3 आ जाएगा। तो ऐसे +1 के रूप में ये आगे बढ़ती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। फ्रेंड्स, आइए नंबर 2, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होता है। तो ये वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, प्राकृत संख्याएं जो है ये 1 से स्टार्ट होती हैं और ये होती हैं आपकी कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती हैं। और फिर 1, 2, 3 ऐसे डैश 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 10, 11, 12 फिर ऐसे आपकी इन्फिनिटी तक ये जाती रहती हैं। फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका होल नंबर। यानी कि इनमें प्राकृत संख्या और होल नंबर में क्या अंतर है, तो इनमें ये अंतर है कि ये 1 से स्टार्ट होती हैं और ये 0 से स्टार्ट होती हैं। चूँकि 0 का आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, इसलिए इनको अलग से नाम दिया गया है पूर्ण संख्याएँ, क्योंकि 0 के बिना कोई भी संख्या पूर्ण नहीं होती है। जब प्राकृत संख्या में 0 को हमने जोड़ दिया है तो ये संख्या जो है ये पूर्ण हो चुकी है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारा 3rd नंबर की संख्या आती है, वो आती है पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर। अब ये क्या होता है, तो इंटीजर नंबर यानी कि अभी हमने पढ़ा, फ्रेंड्स क्या पढ़ा हमने, देखिए हम नीचे यहीं पे समझ लेते हैं। हमने अभी पढ़े नेचुरल नंबर, जिनको n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर हो गए 1, 2, 3, है ना, ऐसे हो गए। और फिर हमने पढ़े होल नंबर, जिनको w से डिनोट करे थे, वो 0 से स्टार्ट हो गए, 1, 2, 3 जैसे से चले जाएंगे। अब हमारे जो अगला नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो आ रहा है इंटीजर, पूर्णांक संख्या। तो ये क्या होती है, तो इनके लिए बेसिक सा फंडा है कि जो अपने होल नंबर होते हैं इनके हम अपोजिट साइन को भी ले लेते हैं। यानी कि ये आपने एक संख्या रेखा बना ली और इस पर ये 1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये इधर के जो नंबर हो गए ये हो गए हमारे होल नंबर। और जब संख्या रेखा पर हम बनाते हैं तो माइनस वाले भी चीज़ें आती हैं, 2, -3 डैश 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 माइनस का इन्फिनिटी। तो ये जब पूरी संख्या रेखा पर जिन जिन संख्याओं को हम दर्शाते हैं वो सब हमारे हो गए पूर्णांक संख्या है, इंटीजर। हमने यहाँ पर भी दिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है वही आ गया है परिमेय संख्या, जो हमारा पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। तो अब देखते हैं कि हम परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। जहाँ पर P क्या होता है, P भी एक इंटीजर होता है, और Q क्या होता है, तो Q आप समझ सकते हैं कि एक प्राकृत संख्या होती है, क्योंकि ये कभी भी 0 के बराबर में नहीं होती हैं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग दे दिया जाए, मान लो कि P/0 आ गया, तो ये आपका कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। ये लिख लीजिए आप, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग देखने पर उत्तर आपका अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल से हम इसकी प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे 1.1 को। धन्यवाद।